आज भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज कुछ विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। उनकी कुछ मांगे थी, कुछ मांगों के ऊपर विचार करने के लिए कहा है, कुछ मांगे पूरी भी हुई है, उसके ऊपर सार्थक चर्चा जो हुई है। जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी थे या कुछ अन्य और कर्मचारी थे, कुछ कोऑपरेटिव के शुगर मिल्स के कर्मचारियों के बारे में या हमारे अन्य जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी थे, उन सब को लेकर के चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। मैंने जैसे कहा भी है कि कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है, कुछ को हमने विचार के लिए रखा है। हाई परचेज कमेटी की मीटिंग भी आज हुई थी, क्योंकि एक हमारा यमुनानगर में जो सुपर क्रिटिकल यूनिट की स्थापना होनी है, उसको लेकर के इन्वायरमेंट की जो क्लियरेंस थी वो क्लियर हो गई है। जो भारत सरकार की कंपनी है BHEL को ये यूनिट स्थापित करने का आज जिम्मा दिया है। 1 अप्रैल से वो शुरू करेंगे और लगभग ये 2.5 वर्ष के अंदर इसको पूरा करेंगे, वर्किंग में आ जाएगा। इसके ऊपर लगभग 7,272 करोड़ रुपए का खर्चा वो लागत आएगी। इस थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट जो कोयला आधारित बिजली का उत्पादन होगा, आज उसको मंजूरी दी गई है। अभी जो बेमौसमी बरसात हुई है, उस बेमौसमी बरसात के कारण हमने सभी DC से अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात किया है और सभी को इस बात के लिए कहा है कि वो अपने अपने जिला के अंदर जिस स्थान के ऊपर ओलावृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है उसको चिन्हित करके तुरंत भेजें, ताकि उस क्षेत्र का पोर्टल, हम जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको तुरंत खोल दें, जिससे किसान उसके ऊपर अपने मुआवजे के लिए वो अप्लाई कर सके और उसकी पूरी लिस्ट भी हमें भेज दे। वो सभी DCs को इस बारे में अवगत कराया है ताकि हम ये क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाए। हाँ, उसके लिए हमने कहा है कि आप तुरंत ही कल तक हमें सारी जानकारी अवेलेबल करा दें और उसके बाद ये क्षतिपूर्ति पोर्टल हम खोलेंगे। नहीं, देखिए, आपके तो विषय आपने कहे हैं, पेपर लीक का आपने कहा है, ये पेपर लीक नहीं है, पेपर आउट हुआ है। एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है, किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है, सभी DCs SPs को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स को खिलाफ FIR दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर, बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई FIR दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी SPs और DCs को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर तो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए, 500 मीटर की दूरी से बाहर व्यक्ति रहे। अगर कहीं पर भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो उसका जिम्मेवार वहां का प्रशासन होगा। और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जहां पर ये काम हुआ है उसमें हमने अभी तक 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारी उसमें दोषी हमें मिले हैं, जो हमारी प्राथमिक जांच थी। सभी 25 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, जिसमें 4 DSP हैं और 3 SHO शामिल हैं। उनके टेरिटरी के अंदर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। सरकार ने इसको सख्ताई से लिया है, क्योंकि इसके ऊपर हमारी सरकार 0 टॉलरेंस के ऊपर काम कर रही है और हम इस प्रकार की कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 DSPs और 3 SHOs को हमने सस्पेंड किया है और इसके साथ साथ हमने जो पुलिस के वहां कर्मचारी लगे हुए थे उनको भी सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। और इसके साथ साथ हमने जो मैंने बताया है कि वहां पर जो परीक्षा
जो लगे हुए थे सेंटर सुपरवाइजर या वहां पर जो इन्विजिलेटर्स जो लगे हुए थे, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हमने की है। और हमने ये भी आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी पूरे प्रदेश के अंदर अगर कोई इस प्रकार का घटनाक्रम वो हमारे ध्यान में आएगा तो उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे वो उसके जिम्मेवार होंगे। हमने सख्ताई से इसको लिया है। सोमवार से सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी, क्योंकि हम इसके उससे कोई समझौता नहीं करते। हमने सख्त कार्रवाई की है। देखिए, हमने एनटीए से बात किया कि केंद्र सरकार की एजेंसी है, केंद्र की एजेंसी है एनटीए, उससे बात किया है। आज उसको लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और हम चाहते हैं कि शीघ्र ही सीईटी का एग्जाम हो। और उसके लिए हम लगातार अब, क्योंकि हम ये चुनाव स्थानीय निकाय का चल रहा था, अब इसको गति देते हुए जल्दी ही ये सीईटी का एग्जाम हम कराएंगे। जो बच्चों की मांग थी, युवाओं की मांग थी, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। आज हमने बैठक बुलाई है। देखिए, मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इस तीसरी सरकार के लिए, क्योंकि ये लोगों के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई सरकार है, उनके जो काम होते हैं, छोटे काम है, कोई गली का है, नाली का है, पानी का है, बिजली का है, सफाई का है, सफाई के साथ साथ अन्य और कोई प्लाट से संबंधित काम है, कॉलोनी से संबंधित काम है, ऐसे छोटे छोटे काम इस सरकार के माध्यम से लोगों के